जय हिंद दोस्तों। कुंभ स्नान को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों खूब बातें कर रहे हैं। पक्ष का कहना है कि यहां अब तक 50 करोड़ लोग आकर स्नान कर चुके हैं, तो विपक्ष का कहना है कि बदइंतजामी है और जो भगदड़ में मौतें हुई उनका आंकड़ा तक जारी नहीं हुआ। और तो और आंकड़ों पर भी सवाल उठा है कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से खूब प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन इतना लोग पहुंच रहे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? हम किसी प्रमाण को प्रामाणिकता देने के लिए यहां हम आपसे रूबरू नहीं हुए हैं। हम सिर्फ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग कुंभ स्नान को जाने के लिए किस कदर बेताब है, पगला गए हैं। जी हां, शब्द को सुनिए, पगला गए हैं। कुंभ स्नान यानी महाकुंभ का स्नान 144 साल बाद आया है। शायद इस जीवन में और शायद अगले जीवन में भी अब ये महाकुंभ स्नान अभी नहीं आने वाला। लेकिन क्या हम इस महाकुंभ के स्नान के लिए अभद्रता, उद्दंडता और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का कार्य करें? आंकड़े चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि लोग बेहिसाब आ रहे हैं। ट्रेनें भर भर कर आ रही है, बसें भर भर कर पहुंच रही है और निजी वाहनों से भी लोग खूब पहुंच रहे हैं। यही तो वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जाम भी लग गया माघी पूर्णिमा के दिन। हम जाम की स्थिति पर भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार से जो आने वाली ट्रेनें हैं विभिन्न जगह से, चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, नालंदा हो, कहीं से भी, समस्तीपुर हो, कई जगहों से ये एक तस्वीर सामने आ रही है जो बेहद भयावह है। लोग ट्रेनों में बैठे हुए हैं, जो अंदर वो ट्रेन के दरवाजे बंद कर दे रहे हैं और जो यात्री हैं वो गुस्से में आकर के एसी बोगी के तमाम शीशों को तोड़ देते हैं। आखिर ये नुकसान किसका है? ये नुकसान हम भले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये आपकी हमारी है। आपने जो टैक्स दिया, हमने जो टैक्स दिया, वही सरकारी खजाने में जमा हुआ और उसी खजाने से पैसे निकलकर ट्रेनें बनती है, उनमें लगे शीशे भी। हम अपने ही पैसों की क्षति कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गुस्सा है, वाजिब भी है आपका गुस्सा, लेकिन उसके लिए शीशे तोड़ देना क्या समाधान है? क्या शीशे तोड़ने के बाद यात्री उसमें प्रवेश कर गया? सवाल वही खड़ा है कि हम ऐसे कोई भी अनैतिक कार्य न करें। 26 फरवरी तक महाकुंभ स्नान है। अभी नहीं तो 26 फरवरी के आसपास आ जाइए, आराम से आइए। ट्रेन में नहीं सीट मिल रही है तो बसों से आइए। अगर उससे भी नहीं हो तो अपने मोहल्ले से जो 5 लोग आ रहे हैं तो वो 5-7 लोग मिल करके पूल कार यानी कि एक ऐसी भाड़े की गाड़ी कर लीजिए जिसमें 5-7 लोग मिल करके उनका भाड़ा वहन कर लें और उससे आ जाइए। लेकिन इस तरह से क्षति पहुंचा के तो मत आइए। सरकारी संपत्ति की नष्ट करना, तोड़ना फोड़ना कतई उचित नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप रेल संपत्ति का नुकसान न करें। रेल सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि ट्रेनों की आवाजाही और बढ़ा दें, कम से कम 26 फरवरी तक के लिए, ताकि यात्री सुगमतापूर्वक आ सके। प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे तोड़फोड़ करने वाले यात्रियों को समझाएं, रोकें, ताकि इस तरह का कोई नुकसान न हो। और विपक्ष से भी हम अनुरोध करेंगे कि आंकड़ों के चक्कर में मत पड़िए। हो सके तो आप भी सेवा भाव से वहां अपने स्टॉल लगाइए, लोगों की मदद कीजिए। कुंभ स्नान आने वाले को जितना हो सके सहयोग कीजिए। अपने ही देश में, अपने ही संस्कृति पर, अपने ही महाकुंभ पर आप अगर सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। तो कम से कम ऐसा मत कीजिए। कुंभ स्नान पर आज इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही खास मुद्दों के साथ आपके बीच आते हैं और आपकी बात को अपनी बात के माध्यम से देश और सरकार के सामने रखते हैं। एक ईमानदार कोशिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों।